संत योहन का प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1। यह ईसा मसीह की प्रकाशना है। यह उन्हें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। उसने अपने दूत को भेजकर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक योहन को कराया। योहन अनुप्रमाणित करता है कि उसने जो कुछ देखा वह ईश्वर का वचन और ईसा मसीह का साक्ष्य है। धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। एशिया की कलीसियाओं को योहन का संदेश, जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से उसके सिंहासन के सामने उपस्थित रहने वाले 7 आत्माओं और ईसा मसीह की ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहला उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज है। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे, जिन्होंने उनको छेदा वे भी उन्हें देखेंगे, और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। मैं योहन हूँ, ईसा में आप लोगों का भाई और संकट, राज्य तथा धैर्य में आपका सहभागी। ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा ईसा के विषय में साक्ष्य देने के कारण मैं पातमोस नामक टापू में पड़ा रहता था। मैं प्रभु के दिन आत्मा से आविष्ट हो गया और मैंने अपने पीछे तुरही जैसी वाणी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, तुम जो देख रहे हो उसे पुस्तक में लिखो और उसे 7 कलीसियाओं को भेज दो, एफेसुस, स्मुरना, पेरगामोन, थुआतिरा, सारदेस, फिलाडेल्फिया और लवदीकिया को। मुझसे कौन बोल रहा है, उसे देखने के लिए मैं मुड़ा और मुड़कर मैंने सोने के 7 दीपाधार देखे और उनके बीच मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को। वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था और उसके वक्षस्थल पर स्वर्ण मेखला बांधी हुई थी। उसके सिर के केश हिमश्वेत ऊन की तरह उजले थे और उसकी आंखें अग्नि की तरह धधक रही थी। उसके पैर भट्टी में तपाए हुए कांसे की तरह चमक रहे थे और उसकी वाणी समुद्र की तरह गर्जन कर रही थी। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे धारण किए था। उसके मुख से एक तेज दुधारी तलवार निकल रही थी और उसका मुखमंडल मध्याह्न के सूर्य की तरह चमक रहा था। मैं उसे देखते ही मृतक जैसा उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था और देखो, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। इसलिए तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है और जो बाद में आने वाला है, वह सब लिखो। तुमने जिन 7 तारों को मेरे दाहिने हाथ में देखा, उनका और सोने के 7 दीपाधारों का रहस्य इस प्रकार है। 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत है और 7 दीपाधार 7 कलीसियाएं हैं। अध्याय 2। एफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए और सोने के 7 दीपाधारों के बीच घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है। तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है और
हार नहीं मानी, किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपाधार उसके स्थान पर से हटा दूंगा। फिर भी तुम में यह अच्छाई है कि तुम मेरी तरह निकोलाइयों के कर्मों से घृणा करते हो। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच है। स्मुरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और पुनर्जीवित हो गया है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे संकट और दरिद्रता से परिचित हूँ, फिर भी तुम धनी हो, और मैं यह भी जानता हूँ कि वे लोग तुम्हारी कितनी बदनामी करते हैं, जो अपने को यहूदी कहते हैं किंतु जो यहूदी नहीं बल्कि शैतान की अनुयायी है। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में से कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। पेरगामुन की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जिसके पास तेज दुधारी तलवार है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा निवास कहाँ है, वह वहाँ है जहाँ शैतान की गद्दी है। फिर भी तुम मेरा नाम दृढ़ बनाए रखते हो और तुमने उन दिनों भी मुझ में अपना विश्वास नहीं त्यागा, जब मेरा ईमानदार साक्षी अंतिपस तुम्हारे शहर में, जो शैतान का निवास स्थान है, मारा गया। किंतु मुझे तुमसे कुछ शिकायतें हैं। तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बलआम की शिक्षा को मानते हैं। बलआम ने बालाक को इस्राएलियों के मार्ग पर ठोकर डालने का परामर्श दिया, जिससे वे देवताओं को अर्पित मांस खाए और व्यभिचार करे। तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा मानते हैं। इसलिए पश्चाताप करो, नहीं तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा और अपने मुख की तलवार से उन लोगों से युद्ध करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं विजयी को छिपा हुआ मन्ना और एक सफेद पत्थर प्रदान करूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम अंकित होगा, जिसको पाने वाले के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। तुआतिरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जिसकी आंखें अग्नि की तरह धधकती है और जिसके पैर भट्टी में तपाए हुए कासे की तरह चमकते हैं। उस ईश्वर के पुत्र का संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे भ्रातृ प्रेम, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी धर्म सेवा और तुम्हारे धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने इधर पहले से भी अधिक परिश्रम किया है, किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है कि उस स्त्री इजबेल को अपने बीच रहने दे रही हो। वह अपने को नबिया कहती है और अपनी शिक्षा द्वारा मेरे सेवकों को व्यभिचार करने और देवताओं को अर्पित मांस खाने के लिए बहकाती है। मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वह अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। देखो, मैं उसे रोगशैया पर पटक दूंगा और यदि उसके साथ व्यभिचार करने वाले उसके कर्मों से विमुख नहीं होंगे तो मैं उन पर घोर विपत्ति डालूंगा। मैं उसके संतति को मार डालूंगा और सब कलीसियाएं यह जान जाएगी कि मैं वह हूँ जो हृदयों की थाह लेता है और मैं हर एक को उसके कर्मों का फल दूंगा। तुआतिरा के जो लोग इस शिक्षा को नहीं मानते और शैतान के तथाकथित गहरे भेद नहीं जानते, उन सबों से मैं यह कहता हूँ, मैं तुम लोगों पर कोई नया बोझ नहीं डालूंगा। जो शिक्षा तुम्हारे पास है, मेरे आने तक उस पर दृढ़ बने रहो। जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया। वह लौह दंड से राष्ट्रों पर शासन करेगा और
उन्हें मिट्टी के पात्रों की तरह चकनाचूर कर देगा और मैं उसे प्रभात का तारा प्रदान करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अध्याय 3। सारदेस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो ईश्वर के सातों आत्माओं और सातों तारों को धारण किए हैं। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और बुझने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सारदेस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जिन्होंने अपने वस्त्र दूषित नहीं किए हैं। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य है। विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा। मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोलने पर कोई नहीं बंद कर सकता और जिसके बंद करने पर कोई नहीं खोल सकता। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। देखो, मैं शैतान के उन अनुयायियों को जो अपने को यहूदी कहते हैं किंतु यहूदी नहीं है और झूठ बोलता है, इसके लिए बाध्य करूंगा कि वे आकर तुम्हारे चरणों में दंडवत करे और यह जाने कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। तुम मेरे आदेशानुसार दृढ़ बने रहो, इसलिए मैं भी तुम्हें इस विपत्ति के समय सुरक्षित रखूंगा जो समस्त पृथ्वी पर आने वाली है और उसके निवासियों की परीक्षा लेगी। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो शिक्षा तुम्हारे पास है उस पर दृढ़ बने रहो, जिससे कोई तुमको तुम्हारे मुकुट से वंचित ना करे। मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा, वह फिर कभी उसके बाहर नहीं जाएगा। मैं अपने ईश्वर का नाम, अपने ईश्वर के नगर, उस नवीन यरूशलेम का नाम जो मेरे ईश्वर के यहाँ से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर अंकित करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, आमीन, विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी, ईश्वर की सृष्टि के मूल स्रोत का संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन ना तो तुम गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम यह कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हो गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाए हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ, उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको। मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
अध्याय 4। इसके बाद मैंने एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और वह तुरही जैसी वाणी, जिसे मैंने पहले अपने से बातें करते सुना था, बोल रही है, यहाँ ऊपर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाद में क्या होने वाला है। मैं तुरंत आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस पर कोई विराजमान है, जिसका रूप रंग सूर्यकांत एवं रुधिराक्ष के सदृश है और सिंहासन के चारों ओर मरकत मणि जैसा एक आधा मंडल है। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखे हुए हैं और उन पर 24 वयोवृद्ध विराजमान है। वे उजले वस्त्र पहने हैं और उनके सिर पर सोने के मुकुट है। सिंहासन से बिजलियां, वाणियां और मेघ गर्जन निकल रहे हैं। सिंहासन के सामने आग की 7 मशालें जल रही हैं। वे ईश्वर के 7 आत्मा है। सिंहासन के आसपास का फर्श मानो स्फटिक सदृश पारदर्शी समुद्र है। बीच में सिंहासन के आसपास 4 प्राणी है। वे आगे और पीछे की ओर आंखें से भरे हुए हैं। पहला प्राणी सिंह के सदृश है और दूसरा प्राणी सांड के सदृश। तीसरा प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा है और चौथे प्राणी का उड़ने वाले गरुड़ जैसा। चारों प्राणियों के 6 पंख है। वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं और दिन रात निरंतर यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युग युगों तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, तब तब 24 वयोवृद्ध सिंहासन पर विराजमान को दंडवत करते हैं, युग युगों तक जीवित रहने वाले की आराधना करते और यह कहते हुए सिंहासन के सामने अपने मुकुट डाल देते हैं, हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की। तेरी इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। अध्याय 5। इसके बाद मैंने देखा कि सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपेटी हुई पुस्तक है, जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है और जिसे 7 मोहरे लगाकर बंद कर दिया गया है। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा था, पुस्तक खोलने और उसकी मोहरे तोड़ने योग्य कौन है? किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो। मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। इस पर वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, मत रोवो, देखो यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। तब मैंने सिंहासन के पास के 4 प्राणियों और वयोवृद्धों के बीच खड़े एक मेमने को देखा। वह मानो वध किया हुआ था। उसके 7 सिंह और 7 नेत्र थे। ये ईश्वर के 7 आत्मा है, जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। तब मेमने ने पास आकर सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से पुस्तक ली। जब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी तथा 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। ये यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण कर, उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याचकों का राजवंश बना दिया है और वे पृथ्वी पर राज करेंगे। मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा और मैंने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। तब मैंने
समस्त सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगान युग स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ्य। और चार प्राणी बोले आमीन, और वयोवृद्धों ने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। अध्याय 6। मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा। जब मेमने ने उन 7 मोहरों में पहली मोहर खोली तो मैंने 4 प्राणियों में एक को मेघ गर्जन जैसे स्वर में यह कहते सुना, आओ। और मेरी आंखों के सामने एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा। जो उस पर सवार था वह धनुष लिए था। उसे एक मुकुट दिया गया और वह विजयी की तरह विजय यात्रा के लिए निकल पड़ा। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आओ। और एक दूसरा घोड़ा प्रकट हुआ। वह लाल था और जो उस पर सवार था उसे पृथ्वी पर से शांति उठा देने का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे मनुष्य एक दूसरे का संहार करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आओ। और मेरी आंखों के सामने एक काला घोड़ा दिखाई पड़ा। जो उस पर सवार था वह हाथ में तराजू लिए था, और 4 प्राणियों के बीच मुझे मानो एक वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, 1 रुपये सेर गेहूं और 1 रुपये में 3 सेर जाओ, किंतु जैतून और अंगूरी की हानि नहीं पहुंचाओ। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को यह कहते सुना, आओ। और मेरी आंखों के सामने एक पीला घोड़ा दिखाई पड़ा। जो उस पर सवार था उसका नाम था मृत्यु, और उसके पीछे पीछे अधोलोक आ रहा था। उसे पृथ्वी के चौथाई भाग पर अधिकार प्रदान किया गया, जिससे वह तलवार, अकाल, महामारी और पृथ्वी के बनेले पशुओं द्वारा संहार करे। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो ईश्वर के वचन के विषय में साक्ष्य देने के कारण मारे गए थे। वे ऊंचे स्वर में यह कहते हुए पुकारते थे, परम पावन एवं सत्य प्रतिज्ञ स्वामी, आप न्याय करने और पृथ्वी के निवासियों को हमारे रक्त का बदला चुकाने में कब तक देर करेंगे। उनमें प्रत्येक को एक उजला वस्त्र दिया गया और उनसे थोड़ा समय और धैर्य रखने को कहा गया, जिससे उनके उन भाइयों की संख्या पूरी हो जाए जो उन्हीं की तरह मसीह की सेवा करते हुए मारे जाएंगे। मैं देखता रहा। उसने 6ठी मोहर खोली और एक भारी भूकंप हुआ। सूर्य बालों के बने टाट की तरह काला हो उठा और पूरा चंद्रमा रक्त की तरह लाल। आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे आंधी से हिलाए जाने पर अंजीर का पेड़ अपने कच्चे फल झाड़ देता है। आकाश विलीन हो गया, मानो किसी ने कागज के पुलिंदे को लपेटे लिया हो। सभी पर्वत और द्वीप अपने अपने स्थान से हटा दिए गए। पृथ्वी के राजा, सामंत, सेनापति, धनवान और शक्तिशाली लोग, दास और स्वतंत्र व्यक्ति सबके सब पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में छिप गए, और वे पहाड़ों और चट्टानों से बोल उठे, हम पर गिर पड़ो और सिंहासन पर विराजमान की दृष्टि से और मेमने के क्रोध से हमें छिपा लो, क्योंकि उनके प्रतिशोध का महादिवस आ गया है, कौन टिक सकेगा। अध्याय 7। इसके बाद मैंने पृथ्वी के 4 कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को खड़ा देखा। वे चारों पवनों को रोक रहे थे, जिसके फलस्वरूप कोई भी पवन न पृथ्वी पर बहता था, न समुद्र पर और न किसी वृक्ष पर। मैंने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी, और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगाए, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और ना वृक्षों को। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थी, और वे इस्राएलियों के सभी से थे। यूदा वंश के 12,000, रूबेन वंश के 12,000, गाद वंश के 12,000, आसेर वंश के 12,000, नफ्ताली वंश के 12,000, मनासे वंश के 12,000, सिमेयोन वंश के 12,000, लेवी वंश के 12,000, इसाखार वंश के 12,000, जबुलून वंश के 12,000, यूसुफ वंश के 12,000 और बेनयामीन वंश के 12,000 मुहर लगे लोग। इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह
समूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सबके सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं, इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है इनके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अध्याय 8। जब मेमने ने 7वीं मुहर खोली तो लगभग आधे घंटे तक स्वर्ग में सन्नाटा छाया रहा। इसके बाद मैंने देखा कि उन 7 स्वर्गदूतों को जो ईश्वर के सामने खड़े रहते हैं 7 तुरहियां दी जा रही हैं। जब एक दूसरा स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी पर खड़ा हो गया, उसे बहुत सा धूप दिया गया जिससे वह उसे सब संतों की प्रार्थनाओं के साथ सिंहासन के सामने वाली स्वर्ण वेदी पर चढ़ाए और स्वर्गदूत के हाथ से धूप का धुआं संतों की प्रार्थनाओं के साथ ऊपर चढ़ा और ईश्वर के सम्मुख पहुंचा। इसके बाद स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसे वेदी की आगे से भरा और पृथ्वी पर फेंक दिया। इस पर मेघ गर्जन, वानियां और बिजलियां उत्पन्न हुई और भूकंप हुआ। वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी अपनी अपनी तुरही बजाने को तैयार हुए। पहले ने तुरही बजाई, इस पर रक्त से मिश्रित ओले एवं आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। 1/3 पृथ्वी भस्म हो गई, 1/3 वृक्ष भस्म हो गए और सारी हरी घास भस्म हो गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर मानो एक विशाल प्रज्वलित पर्वत समुद्र में फेंका गया। 1/3 समुद्र रक्त बन गया, समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर मशाल की तरह जलता हुआ एक विशाल नक्षत्र आकाश से गिर पड़ा। वह 1/3 नदियों पर और जल स्रोतों पर गिरा। नक्षत्र का नाम अफसंतीन है। 1/3 जल अफसंतीन बन गया और बहुत से लोग मर गए क्योंकि जल कड़वा हो गया था। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर 1/3 सूर्य, 1/3 चंद्रमा और 1/3 नक्षत्रों पर आघात हुआ, जिससे उनका 1/3 भाग अंधकारमय हो गया। दिन और रात का 1/3 भाग नष्ट हो गया। मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा। मैंने मध्य आकाश में उड़ने वाले एक गरुड़ को ऊंचे स्वर में यह कहते सुना, धिक्कार 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 पृथ्वी के निवासियों को उन तुरहियों के निनाद के कारण जिन्हें शेष 3 स्वर्गदूत बजाने वाले हैं। अध्याय 9। 5वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई। मैंने एक तारा देखा जो आकाश से पृथ्वी पर गिरा था और उसे अगाध गर्त के विवर की कुंची दी गई। उसने अगाध गर्त का विवर खोला, इस पर विवर से धुआं निकला जो बड़ी भट्टी के धुएं जैसा था और विवर के धुएं से सूर्य और वायुमंडल अंधकारमय हो गया। उस धुएं में से टिड्डियां पृथ्वी पर उतरी और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं जैसी शक्ति प्रदान की गई। उन्हें यह आदेश मिला कि वे घास अथवा किसी पौधे या वृक्ष को हानि नहीं पहुंचाए, बल्कि केवल उन मनुष्यों को जिसके माथे पर ईश्वर की मुहर नहीं लगी हो। टिड्डियों को इन लोगों का वध करने की नहीं, बल्कि इन्हें 5 महीनों तक पीड़ित करने की अनुमति दी गई। उनकी यंत्रणा बिच्छुओं के ढंक जैसी थी। उन दिनों मनुष्य मृत्यु की खोज करेंगे किंतु वह उन्हें नहीं मिलेगी। वे मरने की अभिलाषा करेंगे किंतु मृत्यु उनसे भाग
दौड़ती रहेंगी। उन टिड्डियों की आकृति युद्ध के लिए सुसज्जित अश्व जैसी थी। ऐसा लग रहा था कि उनके सिरों पर स्वर्ण मुकुट हो। उनके मुख मनुष्यों के मुख जैसे थे, उनके केश स्त्रियों के केश जैसे और उनके दांत सिंहों के दांतों जैसे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके कवच लोहे के कवच थे। उनके डायनों की आवाज युद्ध के लिए तेज दौड़ने वाले बहुसंख्यक रथों और अश्वों की आवाज जैसी थी। उनकी पूंछें जिनमें डंक थे बिच्छुओं की पूंछों जैसी थी। उनकी पूंछों में मनुष्यों को 5 महीनों तक हानि पहुंचाने का सामर्थ्य था। उनका एक राजा था, अर्थात अगाध गर्त का दूत, जिसका नाम इब्रानी में अबद्दोन है और यूनानी में अपोल्वोन। पहली विपत्ति अब बीत चुकी, इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। छठे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई। इस पर ईश्वर के सम्मुख अवस्थित स्वर्ण वेदी के कोनों में से एक वाणी सुनाई पड़ी। मैंने तुरहीधारी छठे स्वर्गदूत से यह कहते सुना, महानदी फरात के पास बंधे हुए 4 दूतों को खोल दो। उन 4 दूतों के बंधन खोल दिए गए जो उसी घड़ी, दिन, महीने और वर्ष के लिए प्रस्तुत थे जब उन्हें 1/3 मनुष्यों का वध करना था। घुड़सवार सैनिकों की संख्या 20 करोड़ थी। मैंने उनकी संख्या की घोषणा सुनी। मुझे उस दृश्य में वे घोड़े और उन पर सवार सैनिक इस प्रकार दिख पड़े। सैनिक अग्नि जैसे लाल, धूम्रकांत जैसे नीले और गंधक जैसे पीले कवच पहने हुए थे। घोड़ों के सिर सिंहों के सिर जैसे थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकल रही थी। इन 3 विपत्तियों द्वारा अर्थात आग, धुएं और गंधक द्वारा जो घोड़ों के मुंह से निकलती थी, 1/3 मनुष्यों का वध किया गया, क्योंकि उन घोड़ों का सामर्थ्य उनके मुंह में ही नहीं उनकी पूंछ में भी था। उनकी पूंछें सांपों के सदृश थी। उनके अपने सिर थे और वे उनसे भी हानि पहुंचाते थे। शेष मनुष्यों ने जो इन विपत्तियों द्वारा नहीं मारे गए थे, अपने हाथों के कर्मों के लिए पश्चाताप नहीं किया। वे अवधूतों की पूजा करते रहे और सोना, चांदी, कांसे, पत्थर और लकड़ी की उन देव मूर्तियों की जो ना तो देख सकती है, ना सुन और चल सकती है। उन्होंने अपने हत्याकांडों, अपने जादू टोनों, अपने व्यभिचार और अपनी चोरियों के लिए भी पश्चाताप नहीं किया। अध्याय 10। इसके बाद मैंने एक दूसरी शक्तिशाली स्वर्गदूत को आकाश से उतरते देखा। वह मेघ लपेटे हुए था और उसके सिर पर इंद्रधनुष शोभायमान था। उसका मुखमंडल सूर्य की तरह चमक रहा था और उसके पैर अग्निस्तंभ जैसे थे। वह हाथ में एक खुली पुस्तिका लिए था। उसने अपना दाहिना पैर समुद्र पर रखा और बाएं पैर पृथ्वी पर। वह सिंह गर्जना जैसे ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा और उसने चिल्लाने के बाद 7 मेघ गर्जन बोलने लगे। जब 7 मेघ गर्जन बोल चुके तो मैं लिखने ही वाला था कि मैंने स्वर्ग से एक वाणी को यह कहते सुना, 7 मेघ गर्जनों का संदेश गुप्त रखो, उसे मत लिखो। तब जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर ऊपर उठाया, जो युग युगों तक जीता रहता है, जिसने स्वर्ग और उसमें जो कुछ है, पृथ्वी और उस पर जो कुछ है एवं समुद्र और उसमें जो कुछ है, उसकी सृष्टि की, उसकी शपथ का कर स्वर्गदूत ने यह कहा, अब और देर नहीं होगी। जिस दिन 7वें स्वर्गदूत की तुरही सुनाई पड़ेगी, उस दिन ईश्वर का गुप्त रहस्य पूरा हो जाएगा, जैसा कि उसने अपने सेवकों, अपने नबियों से घोषणा की। मैंने जो वाणी स्वर्ग से आते हुए सुनी थी, वह उस समय फिर मुझे संबोधित कर बोली, जाओ, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ से वह खुली पुस्तक ले लो। इसलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उससे निवेदन किया कि वह मुझे पुस्तिका दे दे। उसने कहा, इसे ले लो और खाओ। यह तुम्हारे पेट में कड़वी किंतु तुम्हारे मुंह में मधु जैसी मीठी लगेगी। मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे कहा गया, तुम्हें फिर प्रजातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी।
अध्याय 11। इसके बाद किसी ने मुझे मापक दंड के रूप में एक सरकंडा दिया और कहा, उठो, ईश्वर का मंदिर, वेदी और वहाँ के आराधकों को नापो, किंतु मंदिर का बाहरी प्रांगण छोड़ दो, उसे मत नापो, क्योंकि वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीनों तक रौंदते रहेंगे। मैं अपने 2 साक्षियों को आदेश दूंगा कि वे उन 1260 दिनों तक टाट ओढ़े भविष्यवाणी करते रहे। ये साक्षी वे जैतून के 2 पेड़ और 2 दीपाधार है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। यदि कोई इन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो इनके मुख से आग निकलती है और वह इनके शत्रुओं को नष्ट करती है। जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा उसे उसी प्रकार मरना होगा। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। इनकी भविष्यवाणी के समय पानी नहीं बरसेगा। इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का अधिकार है। जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे तो अगाध गर्त से ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा और इन्हें पराजित कर इनका वध करेगा। इनकी लाशें उस महानगर के चौक में पड़ी रहेगी जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम या मिस्र कहलाता है और जहां इनके प्रभु को क्रूस पर आरोपित किया गया था। 3.5 दिनों तक हर प्रजाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये 2 नबी पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे। किंतु 3.5 दिनों बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों में प्राण आए और ये उठ खड़े हुए। तब सब देखने वालों पर आतंक छा गया। स्वर्ग से एक वाणी इनसे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यहाँ ऊपर आओ। और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग चले गए। उसी समय भारी भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग मिट्टी में मिल गया। 7,000 लोग भूकंप में मर गए और जो बच गए उन्होंने भयभीत होकर स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति की। अब दूसरी विपत्ति बीत गई। देखो, तीसरी विपत्ति शीघ्र ही आने वाली है। 7वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई। इस पर स्वर्ग में वाणियां सुनाई पड़ी जो ऊंचे स्वर से कह रही थी, हमारे प्रभु और उसके मसीह को इस संसार का राज्य प्राप्त हो गया है। वह युग युगों तक राज करेंगे। 24 वयोवृद्ध जो ईश्वर के सामने अपने आसनों पर विराजमान हैं, मुंह के बल गिर पड़े और यह कहते हुए ईश्वर की आराधना करने लगे, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो है और जो था, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया और राज्याधिकार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्र क्रुद्ध हो गए थे किंतु तेरा क्रोध आ गया है और वह समय भी जब मृतकों का न्याय किया जाएगा, जब तेरे सेवकों, तेरे नबियों और तेरे संतों को पुरस्कार दिया जाएगा और उन सबों को भी, चाहे वे छोटे या बड़े हो, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। और वह समय जब उन लोगों का विनाश किया जाएगा जो पृथ्वी का विनाश करते हैं। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। बिजलियां, वाणियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए, भूकंप हुआ और भारी ओलावृष्टि हुई। अध्याय 12। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर, उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सींग पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर
पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था और उसे 1260 दिनों तक भोजन मिलने वाला था। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिखाएल और उसके दूतों के पंखदार सर्प से लड़ना पड़ा। पंखदार सर्प और उसके दूतों ने उसका सामना किया, किंतु वे नहीं टिक सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब वह विशालकाय पंखदार सर्प, वह पुराना सांप जो इबलीस या शैतान कहलाता और सारे संसार को फटकाता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाए। किंतु धिक्कार तुम्हें, ये पृथ्वी और समुद्र, क्योंकि शैतान यह जानकर कि मेरा थोड़ा समय ही शेष है, तीव्र क्रोध के आवेश में तुम पर उतर आया है। जब पंखदार सर्प ने देखा कि उसे पृथ्वी पर पटक दिया गया है, तो वह उस महिला का पीछा करने लगा जिसने पुत्र प्रसव किया था, परंतु महिला को विशालकाय गरुड़ के 2 पंख मिले, जिससे वह मरुभूमि के एक स्थान को उड़ जाए, जहां उसे सर्प की पहुंच से परे 3.5 वर्ष तक भोजन मिलने वाला था। सर्प ने नदी जैसी जलधारा अपने मुंह से उगलकर महिला के पीछे छोड़ दी, जिससे वह महिला को अपनी बाढ़ में बहा ले जाए। किंतु पृथ्वी ने महिला की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को निगल गई जो पंखदार सर्प ने निकली दी। इस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष संतान से युद्ध करने निकला, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। इसके बाद पंखदार सर्प समुद्र के बालू पर खड़ा हो गया। अध्याय 13। तब मैंने एक पशु को समुद्र से ऊपर आते देखा। उसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 मुकुट थे और उसके प्रत्येक सिर पर एक ईशानियंत्रक नाम अंकित था। मैंने जिस पशु को देखा वह चीते के सदृश था, किंतु उसके पैर भालू के पैरों जैसे थे और उसका मुंह सिंह के मुंह जैसा। पंखदार सर्प ने उसे अपना सामर्थ्य, अपना सिंहासन और महान अधिकार प्रदान किया। ऐसा लग रहा था कि उसके एक सिर पर सांघातिक प्रहार किया गया था, किंतु वह सांघातिक घाव अच्छा हो गया था। समस्त संसार आश्चर्यचकित होकर उस पशु के पीछे हो लिया। लोगों ने पंखदार सर्प की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अधिकार प्रदान किया था, और उन्होंने यह कहते हुए पशु की पूजा की, इस पशु की बराबरी कौन कर सकता है? इससे युद्ध करने में सामर्थ्य कौन है? पशु को डींग मारने एवं ईश निंदा करने की अनुमति और 42 महीनों तक बने रहने का अधिकार दिया गया। इस पर वह ईश्वर का अपमान करने और उसके नाम, उसके निवास स्थान और उन लोगों की निंदा करने लगा जो स्वर्ग में निवास करते हैं। उसे संतों से युद्ध करने एवं उन्हें पराजित करने की अनुमति और हर एक वंश, प्रजाति, भाषा और राष्ट्र पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब निवासी पशु की पूजा करेंगे जिनके नाम वध किए हुए मेमने के जीवन ग्रंथ में संसार के प्रारंभ से अंकित नहीं है। जिसके कान हो सुन ले। जिसे बंदी बनाना है वह बंदी बनाया जाएगा। जिसे तलवार से मरना है वह तलवार से मारा जाएगा। अब संतों के धैर्य और विश्वास का समय है। तब मैंने
एक दूसरा पशु पृथ्वी में से ऊपर आते देखा। मेमने के सींग जैसे उसके 2 सींग थे और वह पंखतार सर्प की तरह बोलता था। वह पहले पशु के निरीक्षण में उसके समस्त अधिकार का उपयोग करता है। वह पृथ्वी और उसके निवासियों द्वारा पहले पशु की, जिसका सांघातिक घाव अच्छा हो गया है, पूजा करवाता है। वह महान चमत्कार दिखाता है, यहाँ तक कि वह लोगों के देखते आकाश से पृथ्वी पर आग बरसाता है। पशु के निरीक्षण में उसको जिन चमत्कारों को दिखाने की अनुमति मिली है, उन चमत्कारों द्वारा वह पृथ्वी के निवासियों को बहकाता है। वह पृथ्वी के निवासियों द्वारा उस पशु के आदर में एक प्रतिमा बनवाता है जो तलवार का प्रहार सहने पर भी जीवित है। उसे पशु की प्रतिमा में प्राण डालने की अनुमति मिली, जिसके फलस्वरूप वह प्रतिमा बोल सकी और उन सबों को मरवा देती थी जो पशु की प्रतिमा की आराधना नहीं करते थे। वह दूसरा पशु सभी लोगों को, चाहे वे छोटे हो या बड़े, धनी हो या दरिद्र, स्वतंत्र हो या दास, इसके लिए बाध्य करता है कि वे अपने दाहिने हाथ या अपने माथे पर छाप लगवाए, जिस पर वह छाप पशु का नाम या उसके नाम की संख्या नहीं लगी है, वह खरीद और बेच नहीं सकता। यहाँ प्रज्ञा की आवश्यकता है। जो बुद्धिमान है वह पशु के नाम की संख्या निकाले, क्योंकि वह किसी मनुष्य के नाम की संख्या है और उसकी संख्या 666 है। अध्याय 14। मैंने फिर देखा, मेमना सियोन पर्वत पर खड़ा है। उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति हैं, जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम अंकित है। मैंने तेजी से बहती हुई नदियों के निनाद और घोर मेघ गर्जन की सी आवाज स्वर्ग से आती हुई सुनी। मैं जो आवाज सुन रहा था वह वीणा बजाने वालों की सी आवाज थी। वे सिंहासन और 4 प्राणियों एवं वयोवृद्धों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 व्यक्तियों के सिवा, जिनको पृथ्वी पर से खरीद लिया गया था और कोई वह गीत नहीं सीख सकता था, ये वे लोग हैं जो स्त्रियों के संसर्ग से दूषित नहीं हुए हैं। ये कुंवारे हैं। जहाँ कहीं भी मेमना जाता है ये उसके साथ चलते हैं। ईश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल के रूप में इन्हें मनुष्यों में से खरीदा गया है। इनके मुख में झूठ नहीं पाया गया, ये अनिंत्य है। तब मैंने एक स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा। पृथ्वी पर रहने वालों को, हर एक राष्ट्र, वंश, भाषा और प्रजाति को सुनाने के लिए उसके पास एक शाश्वत सुसमाचार था। वह ऊंचे स्वर से यह कह रहा था, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय का दिन आ गया है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जल स्रोतों की रचना की, उसकी आराधना करो। इसके बाद एक दूसरा स्वर्गदूत आया और बोला, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। उसने सभी राष्ट्रों को अपनी व्यभिचार की तीखी मदिरा पिलाई है। फिर एक तीसरा स्वर्गदूत आया और ऊंचे स्वर से बोला, यदि कोई पशु या उसकी प्रतिमा की आराधना करेगा और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ग्रहण करेगा, तो उसे ईश्वर के क्रोध की मदिरा पिलाई जाएगी, जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के प्याले में ढाली गई है, और वह पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने आग और गंधक की यंत्रणा भोगेगा। जो लोग पशु या उसकी प्रतिमा की आराधना करते अथवा उसके नाम की छाप ग्रहण करते हैं, उनकी यंत्रणा का धुआं युग युगों तक ऊपर उठता रहेगा और उन्हें दिन रात कभी चैन नहीं मिलेगा। अब संतों के धैर्य का समय है, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा में विश्वास बनाए रखते हैं। मैंने स्वर्ग में किसी को अपने से यह कहते सुना, लिखो, धन्य है वे मृतक जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं। आत्मा कहता
है। अब से वे अपने परिश्रम के बाद विश्राम करें, क्योंकि उनके सत्कर्म उनके साथ जाते हैं। मैंने देखा कि एक उजला बादल दिखाई पड़ रहा है, उस पर मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसिया। एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए बादल पर बैठने वाले से बोला, अपनी हंसिया चलाकर लुनिए, क्योंकि कटने का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल एक पक चुकी है। बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की फसल कट गई। तब एक दूसरा स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला, वह भी एक पैनी हंसिया लिए था। एक और स्वर्गदूत ने जैसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी से आकर ऊंचे स्वर से उस स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हंसिया लिए था, अपनी पैनी हंसिया चलाकर पृथ्वी की दाखबारी के गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंकुर पक चुके हैं। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की दाखबारी की फसल बटोरकर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। नगर के बाहर कुंड रौंद दिया गया और उसमें से जो रक्त निकला वह 1600 फरलांग की दूरी तक घोड़ों की बागडोर की ऊंचाई तक पहुंच गया। अध्याय 15। मैंने स्वर्ग में एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विभूतियां लिए थे। ये अंतिम विभूतियां हैं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आग से मिले हुए कांच के समुद्र सा कुछ देखा। जो लोग पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए थे, वे कांच के समुद्र पर खड़े थे। वे ईश्वर की वीणाएं लिए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्ष्य के तंबू का मंदिर खुल रहा है। उससे 7 विभूतियां लिए 7 स्वर्गदूत निकले। वे स्वच्छ और उज्जवल चालटी पहने थे और उनके वक्षस्थल पर स्वर्ण मेखलाएं बांधी हुई थी। 4 प्राणियों में एक ने 7 स्वर्गदूतों को 7 सोने के प्याले दिए, जिनमें युग युगों तक जीवित रहने वाले ईश्वर का क्रोध भरा हुआ था। ईश्वर की महिमा और उसके सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया था और कोई तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक 7 स्वर्गदूतों की 7 विभूतियां पूरी न हो जाए। अध्याय 16। मुझे मंदिर में से एक गंभीर वाणी सुनाई पड़ी, जो 7 स्वर्गदूतों से यह कह रही थी, जाओ, ईश्वर के क्रोध के 7 प्याले पृथ्वी पर उड़ेल दो। पहला स्वर्गदूत गया और उसने पृथ्वी पर अपना प्याला उड़ेला। जिन लोगों पर पशु की छाप लगी थी और जो उसकी प्रतिमा की आराधना करते थे, उनके शरीर पर घृणित और दुखदायी फोड़े निकल आए। दूसरे स्वर्गदूत ने समुद्र पर अपना प्याला उड़ेला। समुद्र मृतक के रक्त जैसा बन गया और समुद्र में रहने वाले सभी प्राणी मर गए। तीसरे स्वर्गदूत ने नदियों और जल स्रोतों पर अपना प्याला उठेला, वे रक्त बन गए। तब मैंने जल के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, परम पावन जो है और जो था, तेरे ये निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि उन्होंने संतों और नबियों का रक्त बहाया और तूने उन्हें रक्त पिलाया। वे अपनी करने का फल भोग रहा है। और मैंने वेदी को यह कहते सुना, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे निर्णय वास्तव में सच्चे और न्याय संगत है। चौथे स्वर्गदूत ने सूर्य पर अपना प्याला उठेला। सूर्य का मनुष्यों को आग से जलाने की अनुमति मिली। मनुष्य प्रचंड ताप से जल गए। उन्होंने उन विपत्तियों पर अधिकार रखने वाले ईश्वर के नाम की निंदा की, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और ईश्वर की स्तुति करना नहीं चाहा। 5वें स्वर्गदूत ने
पशु के सिंहासन पर अपना प्याला उठेला। पशु के राज्य पर अंधकार छा गया। लोग पीढ़ा से विकल होकर अपनी जीभें चबाने लगे। उन्होंने अपनी पीढ़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के ईश्वर की निंदा की, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों के लिए पश्चाताप नहीं किया। छठे स्वर्गदूत ने महानदी फरात पर अपना प्याला उठेला। फरात नदी का पानी सूख गया, जिससे पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो जाए। तब मैंने पंखदार सर्प के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे नबी के मुंह से मेंढक जैसी 3 अशुद्ध आत्माओं को निकलते देखा। ये अवधूतों के आत्मा है जो चमत्कार दिखाते और सर्वशक्तिमान ईश्वर के महादिवस के युद्ध के लिए समस्त संसार के राजाओं को एकत्र करने जाते हैं। सावधान, मैं चोर की तरह आ रहा हूँ। धन्य है वह जो जागता और वस्त्र पहने रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह नंगा फिरे और लोग उनकी नग्नता देखे। उन्होंने राजाओं को उस स्थान पर एकत्र किया जो इब्रानी में हार्मागेदोन कहलाता है। 7वें स्वर्गदूत ने हवा पर अपना प्याला उठेला और मंदिर के सिंहासन में से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, समाप्त हो गया है। इस पर बिजलियां, वाणियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए और भारी भूकंप हुआ। पृथ्वी पर मनुष्य के आने के समय से इतना भारी भूकंप कभी नहीं हुआ था। महानगर के 3 खंड हो गए और राष्ट्रों के नगरों का सर्वनाश हो गया। ईश्वर ने महान बाबुल को याद किया और उसे अपने क्रोध की तीखी मदिरा का प्याला पिलाया। सभी द्वीप विलीन हो गए और पर्वत लुप्त हो गए। आकाश से मन भर के बड़े ओले मनुष्यों पर गिरे। ओला वृष्टि के कारण मनुष्यों ने ईश्वर की निंदा की, क्योंकि वह ओला वृष्टि बहुत भारी थी। अध्याय 17। जो 7 स्वर्गदूत 7 प्याले लिए थे, उनमें एक ने मेरे पास आकर कहा, आइए मैं आपको उस महावेश्या का दंड दिखाऊंगा जो समुद्र के किनारे विराजमान है। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के निवासी उसके व्यभिचार की मदिरा पीकर मतवाले हो गए हैं। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत मुझे मरुभूमि ले चला। मैंने वहाँ एक स्त्री को एक लाल पशु पर बैठा हुआ देखा। पशु के सारे शरीर पर ईश निंदक शब्द अंकित थे। उसके 7 सिर और 10 सींग थे। स्त्री बैंगनी और लाल वस्त्र पहने थी और स्वर्ण मणियों एवं मोतियों से विभूषित थी। वह हाथ में सोने का प्याला लिए थी जो उनके व्यभिचार के घृणित एवं दूषित कर्मों से भरा हुआ था। उसके माथे पर एक रहस्यमय नाम अंकित था, महान बाबुल, वेश्याओं और पृथ्वी के सभी घृणित कर्मों की माता। मैंने देखा कि वह स्त्री संतों का रक्त और ईसा के साक्षियों का रक्त पीकर मतवाली है। मैं उसे देखकर बड़े अचंभे में पड़ गया। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, आप आश्चर्य क्यों करते हुए? मैं आपको उस स्त्री का रहस्य बताऊंगा और उस पशु का भी जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है। आपने जिस पशु को देखा जो था और अब नहीं है, वह अगाध गर्त से ऊपर आएगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। पृथ्वी के वे निवासी जिनके नाम संसार के प्रारंभ से जीवन ग्रंथ में अंकित नहीं है, पशु को देखकर अचंभे में पड़ जाएंगे, क्योंकि वह था और अब नहीं है और आने वाला है। यहाँ सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। 7 सिर वे 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री विराजमान है। वे 7 राजा भी है, उनमें 5 का सर्वनाश हो चुका है। एक जीवित है और अंतिम अब तक नहीं आया, किंतु जब वह आएगा तो थोड़े ही समय तक रह पाएगा। वह पशु जो पहले था और अब नहीं है 8वां है, लेकिन वह वास्तव में 7 राजाओं में एक है और उसका सर्वनाश हो जाएगा। आपने जिन 10 सींगों को देखा वे 10 राजा है। उन्हें अब तक राज्य नहीं मिला है, परंतु उन्हें घड़ी भर के लिए ही पशु के साथ राजाधिकार प्रदान किया जाएगा। उनका
एक ही अभिप्राय है। वे अपना सामर्थ्य और अधिकार पशु को अर्पित करेंगे। वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन्हें पराजित कर देगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु एवं राजाओं का राजा है। मेमने के साथ उसके अनुयायी भी विजयी होंगे। वे बुलाए गए हैं, कृपा पात्र और ईमानदार है। स्वर्गदूत ने मुझसे यह कहा, आपने जिस समुद्र को देखा जहाँ महावेश्या बैठी हुई है, वह है प्रजातियां, जनसमूह, राष्ट्र और भाषाएं। आपने जिन 10 सिंहों और पशु को देखा, वे वेश्या से वैर करेंगे। वे उसे नंगा कर एकाकी छोड़ देंगे, उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि ईश्वर ने उसके मन में यह विचार उत्पन्न किया कि वे उसका अभिप्राय पूरा करे। उन्होंने एक मत होकर पशु को तब तक अपना राज्य सौंपा जब तक ईश्वर का वचन पूरा न हो जाए। आपने जिस स्त्री को देखा, वह महानगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर शासन करता है। अध्याय 18। इसके बाद मैंने एक अन्य स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वह महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वह अवधूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का बसेरा बन गया है, क्योंकि सभी राष्ट्रों ने उसके व्यभिचार की तीखी मदिरा पी ली है। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके अपार वैभव से धनी हो गए हैं। मुझे स्वर्ग से एक अन्य वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, मेरी प्रजा, उससे निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके पापों के भागी और उसकी विपत्तियों के शिकार बनो, क्योंकि उसके पापों का अंपार आकाश तक ऊंचा हो गया है और ईश्वर ने उसके अपराधों का स्मरण किया है। उसने जैसा किया तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। उसके कुकर्मों का दुगना बदला चुकाओ और उसने जो प्याला दूसरों के लिए भरा है उसमें उसके लिए दुगुना ढाल दो। उसने जितनी डींग मारी और जितना भोग विलास किया है, उसे उतनी यंत्रणा और उतना शोक दो। वह अपने मन में यह कहती है, मैं रानी की तरह सिंहासन पर विराजमान हूँ, मैं विधवा नहीं हूँ और कभी शोक नहीं मनाऊंगी। इसलिए एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, मृत्यु, शोक और अकाल। वह आग में भस्म हो जाएगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर शक्तिशाली है और उसने उसे दोषी ठहराया है। जब पृथ्वी के राजा, जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और भोग विलास किया, उसके जलने का धुआं देखेंगे तो वे रोएंगे और उस पर विलाप करेंगे। वे उसकी यंत्रणा से भयभीत होकर यह कहते हुए दूर ही खड़े रहेंगे, शोक तेरे लिए शोक, महानगर, शक्तिशाली नगर बाबुल, तुझे घड़ी भर में ही दंड दिया गया है। पृथ्वी के व्यापारी उस पर रोएंगे और शोक मनाएंगे, क्योंकि कोई फिर कभी उनका माल नहीं खरीदेगा। सोना और चांदी, रत्न और मोती, मलमल, बैंगनी, रेशमी और लाल वस्त्र, हर प्रकार की सुगंधित लकड़ियां, हाथी दांत, बहुमूल्य लकड़ी, कांसे, लोहे और संगमरमर के हर प्रकार के पात्र, दालचीनी, इलायची, धूप, अंगराग और लोबान, मदिरा, तेल, मैदा और गेहूं, बैल और भेड़े, घोड़े और रथ, दास और युद्धबंदी। तू जिस फल की कामना करती थी वह तुझसे दूर से हो गया है। तेरे सारे वैभव और लड़क भड़क का सर्वनाश हो गया। तू यह सब फिर नहीं देखेगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो बाबुल के वैभव से धनी हो गए, उसकी यंत्रणा से भयभीत होकर दूर ही खड़े रहेंगे। वे यह कहते हुए रोएंगे और शोक मनाएंगे, शोक शोक, यह महानगर मलमल, बैंगनी एवं लाल वस्त्र पहने था और स्वर्ण, मणियों एवं मोतियों से विभूषित था। यह सारा वैभव घड़ी भर में ही उजाड़ हो गया। सब कप्तान, जलयात्री, नाविक और समुद्र के व्यापारी दूर खड़े रहे और उसके जल
जलने का धुआं देखकर ऊंचे स्वर से बोल उठे, इस महानगर की बराबरी कौन नगर कर सका। वे अपने सिर पर धूल डालकर रोते और विलाप करते हुए ऊंचे स्वर से कहते थे, शोक शोक, इस नगर के वैभव से जहाज के सब मालिक धनी बन गए। यह घड़ी भर में ही उजाड़ हो गया। स्वर्ग, संतों, प्रेरितों और नबियों, आनंद मनाओ, क्योंकि ईश्वर ने उसका विरुद्ध तुम्हें न्याय दिलाया है। तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के बड़े पाट जैसा एक पत्थर उठाया और यह कहते हुए समुद्र में फेंका, महानगर बाबुल इसी वेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। वीणा वादकों और संगीतकारों की, मुरली और तुरही बजाने वालों की आवाज तुझमें फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यवसाय के कारीगर तुझसे फिर कभी नहीं मिलेंगे। चक्की की आवाज तुझमें फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझमें फिर कभी दिखाई नहीं देगा। वर और वधू का स्वर तुझमें फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों को बहकाया। बाबुल में नबियों, संतों और उन सब लोगों का रक्त पाया गया जिनका पृथ्वी पर वध किया गया था। अध्याय 19। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जनसमुदाय की सी ऊंची आवाज को यह गाते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत है। उसने उस महावेश्या को दंडित किया है जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसको अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया है। तब उन्होंने फिर पुकार कर कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युग युगों तक उठता रहेगा। 24 वयोवृद्ध और 4 प्राणी मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए सिंहासन पर विराजमान ईश्वर की आराधना की, आमीन, हालेलुया। इसके बाद सिंहासन से एक वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, तुम सब जो ईश्वर की सेवा करते हो और तुम छोटे बड़े जो उस पर श्रद्धा रखते हो, हमारे ईश्वर की स्तुति करो। तब मैंने एक विशाल जन समुदाय की सी आवाज, समुद्र की लहरों और गरजते हुए बादलों की सी आवाज को यह कहते हुए सुना, हालेलुया, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राज्याधिकार ग्रहण किया है। हम उल्लसित होकर आनंद मनाए और ईश्वर की महिमा गाए, क्योंकि मेमने के विवाहोत्सव का समय आ गया है। उसकी दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है और स्वच्छ उज्जवल मलमल के वस्त्र से सुसज्जित है। यह मलमल संतों के धर्माचरण का प्रतीक है। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखो, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। और उसने मुझसे कहा, यही ईश्वर के शब्द है। तब मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा, लेकिन उसने मुझसे यह कहा, आप ऐसा नहीं करें। मैं भी आपकी और आपके भाइयों की तरह जो ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं मसीह का सेवक हूँ। आप ईश्वर की आराधना करें जो ईसा के विषय में साक्ष्य देते हैं। उन्हें नबियों की तरह ईश्वर से प्रेरणा मिलती है। तब मैंने देखा कि स्वर्ग खुला है, एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा और उस पर जो सवार है वह विश्वसनीय और सच्चा कहलाता है। वह न्याय के अनुसार विचार और युद्ध करता है। उसकी आंखें अग्नि की तरह धधकती है और उसकी सिर पर बहुत से मुकुट है। उसके शरीर पर एक नाम अंकित है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। स्वर्ग की सेनाएं सफेद एवं स्वच्छ मलमल पहने और सफेद घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चलती है। राष्ट्रों को मारने के लिए उसके मुख से एक तेज तलवार निकल रही है। वह लोह दंड से उन पर शासन करेगा और सर्वशक्तिमान ईश्वर की कोपरूपी अंगूरी का कुंड रौंदेगा। उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम अंकित है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़ा देखा। उसने ऊंचे स्वर से
चिल्लाते हुए मध्य आकाश में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ और महान ईश्वर के भोज के लिए एकत्र हो जाओ। तुम राजाओं, सेनापतियों, शूरवीरों, घोड़ों, घुड़सवारों और सब लोगों का, चाहे वे स्वतंत्र हो या दास, छोटे हो या बड़े, मांस खाओ। तब मैंने पशु और पृथ्वी के राजाओं को देखा और उन सेनाओं को भी जो घुड़सवार और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए एकत्र की गई थी। पशु बंदी बनाया गया और उसके साथ वह झूठा नबी भी, जिसने पशु के निरीक्षण में चमत्कार दिखाकर उन लोगों को बहकाया था जिन्होंने पशु की चाप ग्रहण की थी और उसकी प्रतिमा की आराधना की थी। वे दोनों जीवित ही धधकते गंधक के अग्निकुंड में डाल दिए गए। शेष लोग घुड़सवार के मुख से निकलने वाली तलवार से मारे गए और सभी पक्षी उनका मांस खाकर तृप्त हो गए। अध्याय 20। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अगाध गर्त की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पंखदार सर्प को, उस पुराने सांप अर्थात इबलीस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और अगाध गर्त में डाल दिया। उसने अगाध गर्त बंद कर उस पर मोहर लगाई, जिससे वह सर्प 1000 वर्ष पूरे हो जाने तक राष्ट्रों को नहीं बहकाए। इसके बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाना आवश्यक है। मैंने सिंहासन देखे जो उन पर बैठने आए, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिनके सिर ईसा के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी तथा अपने माथे और हाथों पर पशु की छाप स्वीकार नहीं की थी। वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते थे। शेष मृतक 1000 वर्ष पूरे हो जाने से पहले पुनर्जीवित नहीं हुए। यह पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का सहभागी है। ऐसे लोगों पर द्वितीय मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। वे ईश्वर और मसीह के पुरोहित होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने के बाद शैतान बंदी गृह से छोड़ दिया जाएगा और वह पृथ्वी के 4 कोनों में बसने वाले राष्ट्रों को बहकाने और गोग एवं मगोग की सेनाओं को, जो समुद्र के बालू कणों की तरह असंख्य है, युद्ध के लिए एकत्र करने निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैल गए। उन्होंने संतों के शिविर और ईश्वर के प्रिय नगर को घेर लिया, लेकिन आकाश से आग उतरी और उसने उन्हें भस्म कर दिया। उन्हें बहकाने वाले शैतान को आग और गंधक के कुंड में डाल दिया गया, जहां पशु और झूठा नबी डाल दिए गए थे। वे युग युगों तक दिन रात यंत्रणा भोगेंगे। इसके बाद मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका कहीं पता नहीं चला। मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा देखा। पुस्तकें खोली गई। तब एक अन्य पुस्तक अर्थात जीवन ग्रंथ खोला गया। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। समुद्र ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया। तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया। हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में डाल दिया गया। यह अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है, जिसका नाम जीवित ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला। वह अग्निकुंड में डाल दिया गया। अध्याय 21। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से
एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। इसके बाद उसने कहा, ये बातें लिखो क्योंकि ये विश्वसनीय और सत्य है। उसने मुझसे कहा, समाप्त हो गया है। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। यह विजयी की विरासत है। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यवादियों का भाग्य यह होगा, धधकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु। जो 7 स्वर्गदूत थे वे 7 प्याले लिए थे जिनमें अंतिम 7 विपत्तियां भरी हुई थी। उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, आइए मैं आपको दुल्हन मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्जवल सूर्यकांत की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के तरह पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। जो मुझसे बातें कर रहा था उसके पास नगर, उसके फाटक और उसकी दीवार नापने के लिए एक मापक दंड सोने का सरकंडा था। नगर वर्गाकार था, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर थी। उसने सरकंडे से नगर नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी दीवार नापी तो मनुष्यों में प्रचलित माप के अनुसार जिसका स्वर्गदूत ने उपयोग किया 144 हाथ निकला। नगर की दीवार सूर्यकांत की बनी थी, लेकिन नगर विशुद्ध स्वर्ण का बना था जो स्फटिक जैसा चमकता था। दीवार की नींव नाना प्रकार के रत्नों की बनी थी। पहली परत सूर्यकांत की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी गोदंती की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठी रुधिराक्ष की, सातवीं स्वर्ण मणि की, आठवीं फिरोजे की, नौवीं पुखराज की, 10वीं रुद्राक्षक की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं चंद्रकांत की। 12 फाटक 12 मोतियों के बने थे। प्रत्येक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर का चौक पारदर्शी स्फटिक जैसे विशुद्ध सोने का बना था। मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमना भी। नगर को सूर्य अथवा चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना उसका प्रदीप है। राष्ट्र उसकी ज्योति में चलेंगे और पृथ्वी के राजा उसमें अपना वैभव ले आएंगे। उसके फाटक दिन में कभी बंद नहीं होंगे और वहाँ कभी रात नहीं होगी। उसमें राष्ट्रों का वैभव और संपत्ति लाई जाएगी, लेकिन उसमें ना तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी और ना कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता या झूठ बोलता है। केवल वही प्रवेश कर पाएंगे जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित है।
अध्याय 22। इसके बाद उसने मुझे स्फटिक जैसे संजीवन जल की नदी दिखाई, जो ईश्वर और मेमने के सिंहासन से बह रही थी। नगर के चौक के बीचों बीच बहती हुई नदी के तट पर दोनों ओर एक जीवन वृक्ष था, जो 12 बार हर महीने एक बार फल देता था। उस पेड़ के पत्तों से राष्ट्रों की चिकित्सा होती है। वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा जो अभिशाप के योग्य हो। वहाँ ईश्वर और मेमने का सिंहासन होगा। उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे। वे उसे आमने सामने देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर अंकित होगा। वहाँ फिर कभी रात नहीं होगी। उन्हें दीपक या सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर उन्हें आलोकित करेगा और वे युग युगों तक राज्य करेंगे। उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वसनीय और सत्य है जो नबियों को प्रेरित करता है। उस प्रभु ईश्वर ने अपने दूत को भेजा है, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। देखो, मैं शीघ्र ही आऊंगा। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी का ध्यान रखता है। मैं योहन ने इन बातों को देखा और सुना। जब मैं देख और सुन चुका था, तो जिस स्वर्गदूत ने मुझे इन बातों को दिखाया था, मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा। लेकिन उसने मुझसे यह कहा, आप ऐसा नहीं करे। मैं भी आपकी और आपके भाइयों नबियों की तरह, जो इस पुस्तक की बातों का पालन करते हैं, मसीह का सेवक हूँ। आप ईश्वर की ही आराधना करें। फिर उसने मुझसे कहा, आप इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को गुप्त नहीं रखे, क्योंकि समय निकट है। इस बीच अधर्मी अधर्म और पापी पाप करता जाए, लेकिन धर्मी धार्मिक आचरण और संत पवित्रता की साधना करता जाए। देखो, मैं शीघ्र ही आऊंगा। मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कुत्ते, ओझे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, असत्य प्रेमी और मिथ्यावादी बाहर ही रहेंगे। मैं ईसा ने कलीसियाओं के विषय में ये बातें प्रकट करने के लिए तुम्हारे पास अपना दूत भेजा है। मैं दाऊद का वंशज तथा संतान हूँ, प्रभात का उज्जवल तारा हूँ। आत्मा तथा वधु दोनों कहते हैं, आइए। जो सुनता है वह उत्तर दे। आइए। जो प्यासा है वह आए। जो चाहता है वह मुफ्त में संजीवन जल ग्रहण करे। जो लोग इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनते हैं, मैं उन सबों को यह चेतावनी देता हूँ, यदि कोई इनमें कुछ जोड़ेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में लिखी हुई विपत्तियां उस पर ढाएगा, और यदि कोई भविष्यवाणी की इस पुस्तक की बातों से कुछ निकालेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में वर्णित जीवन वृक्ष और पवित्र नगर से उसका भाग निकाल देगा। इन बातों का साक्ष्य देने वाला यह कहता है, मैं अवश्य शीघ्र ही आऊंगा। आमीन। प्रभु ईसा आइए। आप सबों पर प्रभु ईसा की कृपा बनी रहे।